हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिया लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीडीपी से रिलेटेड है। अब तक हमने क्या किया भाई? जीन पियाजे का सिद्धांत किया है, कोलबर्ग का सिद्धांत किया है। आज हम लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत करेंगे। तो भाई लेव वाइगोत्स्की है वो, उन्होंने भाई कौन सा सिद्धांत दिया है? लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो भाई वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है। कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो लेव वाइगोत्स्की ने का सिद्धांत कौन सा है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। आइए अब इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। तो जो वाइगोत्स्की है वो क्या कहते हैं भाई? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा अपने समाज में रहकर अनुकरण से सीखता है। ठीक है। बच्चा कैसे सीख रहा है भाई? अपने समाज में रह के दूसरों की नकल करके, उनका अनुकरण करके बच्चा सीख रहा है। ठीक है। बच्चे का विकास हो रहा है। जैसे जीन पियाजे ने मतलब के आयु के आधार पे, एज के अकॉर्डिंग मानना था। जैसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, इस टाइप से। लड़िया तो जब मैं पढ़ाती हूँ ना तो बीच में मत बोला करो, फिर मुझे क्या पता पेंसिल कहाँ पे है। आपके बैग में होगी, आपको पता होगा। इसकी आवाज मत कर, छोड़ दे इसको। और देख ले, अगर मिल जाए तो कर ले काम, ना बाद में कर लीजिए। ठीक है। अब मैंने बना दे। तो वो लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चा अपने समाज से सीखता है, समाज में रह के सीखता है। ठीक है। तो वे आगे देखते हैं कि जो सामाजिक सांस्कृतिक का इन्होंने सिद्धांत दिया है उसके इन्होंने दो तत्व बताए हैं। ठीक है। दो तत्व कौन कौन से बताए? एक तो व्यक्तिगत भाषा और अंतरीकरण। व्यक्तिगत भाषा और अंतरीकरण। और दूसरा क्या है? निकटतम विकास का क्षेत्र, जिसको ZDP भी बोलते हैं। ठीक है। जिसको ZDP भी बोलते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है भाई। तो भाई अब ये देखते हैं कि होता क्या है। एक तो मैंने व्यक्तिगत भाषा बोला है, एक अंतरीकरण बोला है। तो जो व्यक्तिगत भाषा क्या होती है? जो इंसान की अपनी भाषा होती है। भाई इनका मानना है कि बच्चा भाषा के द्वारा ही सीखता है। वो भाषा चाहे कोई भी हो। ठीक है। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, या फिर मौखिक भाषा हो, लिखित हो, सांकेतिक हो, कोई भी भाषा हो, बच्चा कैसे सीखता है? भाषा के द्वारा सीखता है। ठीक है। तो इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत भाषा को महत्वपूर्ण माना है और दूसरा उन्होंने अंतरीकरण को महत्वपूर्ण माना है। तो इसके पॉइंट देख लेते हैं क्या है भाई। एक तो विकास वातावरण से शुरू होता है। ये क्या कहते हैं? जो विकास है वो कहां से शुरू होता है? हमारे वातावरण से। हमारे आसपास का वातावरण कैसा है? जैसे छोटा सा बच्चा है, इसको कैसा परिवेश मिल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इसका विकास होगा। अगर ये गाली गलौच में बड़ा होगा तो ये भी गाली गलौच ही देगा। ठीक है। अगर एक संपन्न परिवार में बड़ा होगा तो ये भी बड़ा होकर एक संपन्न व्यक्ति ही बनेगा। ठीक है भाई। तो सेकंड आता है स्वयं से बातचीत। ये क्या कहते हैं कि भाई जो विकास है उसके लिए व्यक्ति का स्वयं से बात करना जरूरी होता है। जैसे हम कभी कभी करते हैं ना, अकेले बैठे होते हैं, हाँ मैंने ये किया, क्या सही किया, गलत किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिल्मों में और सीरियलों में तो आपने देखा ही होगा कि आत्मा अंदर से निकल के सामने खड़ी हो जाती है और भी बात करती है। तो ऐसे आत्मा कोई निकल के नहीं जाती, बाकी वो यही चीजें दिखाते हैं कि वो इंसान खुद से बात कर रहे होते हैं। तो स्वयं से बात करना जरूरी होता है सामाजिक डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद आता है भाषा समाज का प्रमुख सांकेतिक उपकरण है। ये भाषा को क्या मानते हैं? सबसे बड़ा उपकरण मानते हैं विकास के लिए। ठीक है भाई। भाषा कोई भी हो, जिनको बोलना नहीं आता उनके लिए सांकेतिक भाषा भी
एक बहुत बड़ा उपकरण बन जाती है। उसके बाद अब बाहर से अंदर की दिशा का विकास ही अंतरीकरण है। अंतरीकरण क्या बताया इन्होंने कि जो बाहर से और अंदर की ओर विकास होता है, जो चीजें बच्चे ने बाहर सीखी और फिर उसने खुद के अंदर ऑब्जर्व करी। देखो देखो ये कितना शरारती है, ये मेरे बालों को खींच रहा है, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। तो अंतरीकरण इन्होंने क्या माना कि जो चीजें बच्चे ने बाहर से सीखी हैं, वही चीजें जब बच्चा अपने अंदर आत्मसात कर लेता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है भाई अंतरीकरण। क्या कहलाता है? वो अंतरीकरण कहलाता है। उसके बाद आता है जेडीपी, निकटतम विकास का सिद्धांत। अब देखो भाई, निकटतम विकास का सिद्धांत क्या होता है? भाई जो वास्तविक विकास होता है और जो संभावित विकास होता है, एक तो जो वास्तविक विकास हो रहा है, एक जिस विकास की संभावना है कि इतना विकास होना चाहिए, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है भाई? निकटतम विकास का सिद्धांत, या फिर इसको सीमावर्ती विकास भी बोल सकते हैं। निकटतम विकास या सीमावर्ती विकास। ये देखो भाई, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का क्षेत्र जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है? समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। ठीक है, किसी के निर्देश से ज्ञान में विकास किया जाता है इसमें। जैसे कि हम अगर कोई काम कर रहे हैं और हमें कोई निर्देश दे कि इस काम को ऐसे नहीं भाई, इस तरीके से करो तो ये और अच्छा होगा, मतलब उस तरीके से दूसरा तरीका हमने अपना के उस काम को और बेहतर किया, निर्देश के माध्यम से हमने उस काम को और बेहतर किया, तो ये कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? निकटतम विकास का सिद्धांत। ठीक है भाई, निकटतम विकास का सिद्धांत कहलाएगा। तो ये दो तत्व थे इसके, एक तो व्यक्तिगत भाषा हो गई और अंतरीकरण हो गया, और दूसरा है जेडडीपी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटतम विकास का क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद आती है इसकी विशेषताएं। उसके बाद इसकी विशेषताओं पे जाते हैं कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। एक तो भाई भाषा पर बल, मैंने पहले भी आपको बताया है, जो लेव-वाइगोत्स्की है वो भाषा पे बल देते हैं कि बच्चे के सामाजिक विकास के लिए भाषा का होना जरूरी है। वो भाषा कोई भी हो, पर भाषा का होना जरूरी है, तभी आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। सेकंड है भाई सीखने में वातावरण का महत्व। यह भाई सीखने में वातावरण का बहुत ज्यादा महत्व मानते हैं कि भाई बच्चा सबसे ज्यादा रुक जा, बच्चा सबसे ज्यादा कहां से सीखता है? बच्चा सबसे ज्यादा अपने वातावरण से सीखता है, अपने आस पड़ोस से सीखता है, अपने समाज से सीखता है। तो भी उन्होंने वातावरण को महत्व दिया है। उसके बाद थर्ड है विकास में सामाजिक कारकों का महत्व। भाई इनके तो सिद्धांत का ही नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, तो समाज को तो महत्व देना ही है। तो ये जितने भी सामाजिक कारक है उनको महत्व देते हैं बच्चे के विकास के लिए। उसके बाद आता है बच्चे ज्ञान का सर्जन करते हैं। ये क्या कहते हैं कि बच्चे कोई ज्ञान नहीं ग्रहण नहीं करते कि भी उनकी एज हो गई और उन्होंने इस ज्ञान को ग्रहण कर लिया, वो उस ज्ञान को बनाते हैं, उसका सर्जन करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी 3-4 बार इससे क्वेश्चन बना हुआ है सीटेट एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेव-वाइगोत्स्की क्या मानते हैं? बच्चे ज्ञान का सर्जन करते हैं। लेव-वाइगोत्स्की क्या मानते हैं भाई कि बच्चे हैं वो ज्ञान का सर्जन करते हैं, निर्माण करते हैं ज्ञान का। उसके बाद आता है भाषा, अनुभव, दक्षता और संस्कृति से प्रभावित, कि जो हमारी भाषा है, हमारे कौशल हैं, हमारे अनुभव हैं, वो सब किससे प्रभावित होते हैं? हमारी संस्कृति से प्रभावित होते हैं कि किस तरह की संस्कृति में हम रह रहे हैं, वो संस्कृति के अकॉर्डिंग हमारी भाषा होगी। ठीक है, बंगालियों की अलग संस्कृति है, उनकी अलग भाषा है। जो चीनी इंसान, उनकी अलग संस्कृति है, उनकी अलग भाषा है, उनकी कुशलताएं भी अलग अलग हैं। ठीक है, तो भाई जो हमारी संस्कृति है वो हमारी कुशलताओं को, अनुभवों को और जो हमारी लैंग्वेज है उनको
प्रभावित करती है। ठीक है, ये तो थी इसकी विशेषताएं। तो भाई इतना ही है, ज्यादा लंबा चौड़ा है नहीं ये। बाकी इसमें से क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं और बच्चे ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं, बाकी बहुत इजी है ये। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, अब एक बार वो देख लेते हैं। क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है भाई? अधिगम लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। ध्यान रखना है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्या नाम है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जीन पियाजे के सिद्धांत का क्या नाम है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, और इनका है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है भाई? एक सामाजिक गतिविधि है, बच्चा समाज से सीखता है। सेकंड है, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास के प्रमुख पहलू कौन कौन से है? प्रमुख पहलू भाषा, समाज, संस्कृति। बच्चा किससे सीखता है? भाषा से सीखता है, समाज से सीखता है और अपनी संस्कृति से सीखता है। उसके बाद आता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका क्या अर्थ है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर निकटतम विकास का क्षेत्र। इसका क्या अर्थ बताया था भाई? जो वास्तविक विकास है और जो संभावित विकास है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वही निकटतम विकास का क्षेत्र है। वही अभी बच्चे के द्वारा संतत रूप से किया जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। जो वास्तविक कार्य है वो क्या है? जो बच्चा खुद कर सकता है, स्वतंत्र रूप से कर सकता है बिना किसी की हेल्प से। और जो संभावित विकास है उसमें क्या आएगा? जो बच्चा किसी की हेल्प से करता है। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है वो कहलाएगा हमारा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। फिर ZDP का प्रत्यय किसने दिया था? ZDP जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया? लेव वाइगोत्स्की ने। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण किसको माना था? एज को माना था कि भाई पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आई 0 से 2 वर्ष तक, फिर संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है, इस टाइप से आ गई थी उनके में। इन्होंने एज को नहीं माना, इन्होंने समाज में जो वो क्रियाएं करता है उससे बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है, ऐसा मानना है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या होता है? समाज में जो क्रियाएं करता है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया, समाज में रहकर जो वो क्रिया करता है वो। फिर है भाई निजी भाषा शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? लेव वाइगोत्स्की ने। ये सीटेट में पूछा गया था निजी भाषा वाला, तो ये निजी भाषा शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग किया लेव वाइगोत्स्की ने। तो भाई लेव वाइगोत्स्की का चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।